हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स का रिवीजन करेंगे। ओके, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम्स भी ऐसे हैं जो एग्जाम्स में आते हैं और आप लोग बहुत ही उसमें मिस्टेक्स करते हैं। तो आज हम कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस करेंगे जो कि चैप्टर गिव एंड टेक से लिया गया है। ओके, कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स स्टूडेंट्स मैंने गिव एंड टेक से लिए हैं और कुछ मैंने लिए हैं बर्ड्स कम बर्ड्स गो से। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट वर्ड प्रॉब्लम्स। आज हम किसकी प्रैक्टिस करने जा रहे हैं? वर्ड प्रॉब्लम्स की। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज इन अ स्कूल लाइब्रेरी there are 16 English story books and 15 Hindi story books. So how many story books are there all together? जैसे कि क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमारे स्कूल की लाइब्रेरी में 16 तो इंग्लिश की स्टोरी बुक्स हैं एंड 15 हिंदी स्टोरी बुक्स हैं। अब क्वेश्चन क्या उठता है कि टोटल स्टोरी बुक्स कितनी हैं हमारी लाइब्रेरी में। ओके, सो उसको फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना है? हमें लिखना है नंबर ऑफ इंग्लिश स्टोरी बुक इज इक्वल टू 16, यानी कि 16 स्टोरी बुक्स इंग्लिश की हैं। अब हमें देखना है नंबर ऑफ हिंदी स्टोरी बुक्स, जो कि कितनी है? 15। अब हमें ऑल टुगेदर फाइंड आउट करना है। सो टोटल नंबर ऑफ स्टोरी बुक्स हमें फाइंड आउट करना है कि कितनी है टोटल नंबर ऑफ स्टोरी बुक्स। स्टूडेंट्स, जब टोटल का सवाल आता है, आपको भी पता है टोटल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? हमें ऐड ऑन करना पड़ता है, यानी कि एडिशन करना पड़ता है। 16 प्लस 15, 16 प्लस 15 इज हाउ मच स्टूडेंट्स? टेल मी। 16 प्लस 15 इज इक्वल टू, यस, 6 प्लस 5 इज इक्वल टू 11. So 1 and 1 will go as a carry. 1 plus 1 2, 2 plus 1 3. So there are 31 story books in a library. Now see the next question. Yes, Rohan had 32 toffees. जैसे कि क्वेश्चन में पूछा गया है रोहन के पास कितनी टॉफीज हैं? 32 टॉफीज हैं। ही एट 15 टॉफीज, उसने कितनी टॉफी खा ली? 15 टॉफी खा ली। नाउ हाउ मैनी चॉकलेट्स, इट मीन्स हाउ मैनी टॉफीज वर लेफ्ट विद हिम। अब उनके पास कितनी टॉफीज बची हैं? सो रोहन हैड 32 chocolates. Okay, he ate, यानी कि उसने कितनी खाई? उसने 32 टॉफीज। He ate 15 टॉफीज। कितनी टॉफी खा ली उसने? 15 खा ली। नाउ हाउ मेनी टॉफीज वर लेफ्ट विथ हिम? सो लेफ्ट टॉफीज हमें निकालना है। ओके, सो हमें वो निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स? नंबर ऑफ लेफ्ट टॉफीज आर 32 माइनस 15, यानी कि 32 में से हमें 15 को माइनस करना पड़ेगा ना। अब क्वेश्चन ये है कि 2 में से 5 क्या कभी जाता है? नहीं जाता। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें 3 से 1 बोरो करना पड़ेगा। सो जब हमने 3 से इसके लिए बोरो किया, देन 2 बिकम्स 12.
2 becomes 12। आपको ये अच्छे से आना चाहिए स्टूडेंट्स। जब हमने पीरियोडिक टेस्ट में कुछ ऐसे सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चंस आपसे पूछे थे तो बहुत ही बच्चों ने मिस्टेक्स किए थे, ओके, जो कि अब आपको नहीं करना है। आपको ये समझना है कि जब कोई छोटे डिजिट में से बड़े डिजिट को माइनस करना होता है तो हमें एक बोरो ही करना पड़ेगा नेक्स्ट नंबर से, ओके। सो 2 becomes 12 एंड 3 becomes 2, क्योंकि 3 से हमने तो 1 ले लिया है तो उसके पास तो 2 ही बचे। सो 12 minus 5, yes, 12 minus 5 we get 7। 2 minus 1, 2 में से जब 1 चला जाएगा तो कितना होगा? 1। सो देयर आर 17 टॉफीज वर लेफ्ट विद हिम, यानी कि 17 टॉफीज हैं जो उसके पास बची हैं, ओके। नाउ लेट्स सी सम मोर क्वेश्चंस फ्रॉम चैप्टर बर्ड्स कम बर्ड्स को। Next question is, how many legs do 5 dogs have? How many legs do 5 dogs have? यानी कि 5 जो कुत्ते होते हैं, डॉग होते हैं, उनके कितने लेग्स हुए 5 डॉग्स के। सो जैसे कि आपको पता है डॉग हैव 4 लेग्स, डॉग्स के पास 4 लेग्स होते हैं, यानी कि 4 पैर होते हैं ना, देखा है? यस, उनके पास 4 पैर होते हैं। और सो हमें 5 डॉग्स का निकालना है। सो 5 डॉग्स हैव, यानी कि 5 का निकालने के लिए जब एक डॉग के पास 4 लेग्स होते हैं तो 5 के पास कितने होंगे? सो 5 into 4, यानी कि 5 मल्टीप्लाई बाई 4 हमें करना होगा। क्या करना होगा? मल्टीप्लाई करना होगा। क्यों? क्योंकि हमें 5 डॉग्स का निकालना है जिसके 4 लेग्स होते हैं। अगर 1 डॉग कंटेन्स 4 लेग, यानी कि एक डॉग के 4 लेग्स हैं तो 5 डॉग्स के कितने लेग्स होंगे? यानी कि 4 लेग तो सबके पास है। सो 5 into 4, ओके, इस तरह से हमें करना है। सो 5 4s are 20. So 5 dogs have 20 legs. 5 dogs have 20 legs. ओके, समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? समझ में नहीं आ रहा तो और प्रैक्टिस कीजिए। और एक चीज़ हमेशा याद रखना, पेपर में आप डायरेक्ट आंसर मत लिखा करो। डायरेक्ट आंसर लिखने से आपके मार्क्स कटते हैं। आप स्टेटमेंट्स के साथ अगर आंसर देते हैं स्टूडेंट्स तो आपको फुल मार्क्स मिलते हैं, ओके। सो एनुअल एग्जाम में आप स्टेटमेंट्स के साथ ही आंसर को लिखना, कि बस इतना ही लिख के छोड़ देंगे, दिस इज नॉट गुड। आपको प्रॉपर वे में आंसर देना है, ओके। नाउ उसी तरह से एक क्वेश्चन और है, अ काउ हैज 2 eyes. एक गाय के पास 2 आंखें हैं। सो हाउ मेनी आईज विल 6 cows हैव? अब हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर एक गाय के पास 2 आंखें हैं तो 6 गाय के पास कितनी आंखें होंगी, ओके। सो अ काउ हैज आईज, अ काउ हैज आईज इज इक्वल टू 2। एक गाय के पास 2 आंखें हैं। सो नंबर ऑफ आईज विल 6 cows हैव? नंबर ऑफ आईज विल 6 cows हैव इज इक्वल टू, अब हमें क्या करना है? 6 cows की आंखें निकालनी है। आपको जैसे मैंने पहले वाले क्वेश्चन में बताया कि अगर एक डॉग के पास 4 लेग्स हैं तो 5 डॉग्स के पास कितनी होंगी, उसके लिए हमने मल्टीप्लाई किया था। इसी तरह से हमें इसके लिए भी करना है। क्या करना है? 6 cows की आंखों को देखना है कि कितनी टोटल नंबर ऑफ आईज 6 cows विल हैव। सो 6
इंटू 2, हमें क्या करना है 6 मल्टीप्लाई बाय 2, सो 6 2 जा 12। सो स्टेटमेंट यह आएगा कि 6 cows have 12 eyes. Okay, 6 cows have 12 eyes. Now see one more question. Now next question is, a teacher has 18 pencils and he want to distribute these pencils equally among their 6 students. उसे क्या करना है, उसके पास 18 पेंसिल्स है और उन 18 पेंसिल्स को अपने 6 स्टूडेंट्स में इक्वली डिवाइड करना है। क्या करना है, डिवाइड करना है, उनको देना है। ओके, सो हाउ मेनी पेंसिल्स विल ईच स्टूडेंट गेट। अब हमसे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि हर एक बच्चे को कितनी पेंसिल्स मिलेंगी, तो वो फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना है, हमें इस तरह से सॉल्व करना है जैसे कि मैं करने जा रही हूं। अ टीचर हैज पेंसिल्स इज इक्वल टू 18। टीचर के पास कितनी पेंसिल्स है, 18 पेंसिल्स हैं, एंड he want to distribute these pencils equally among 6 students. So pencils to be distributed यानी कि बांटा गया, डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली among 6 students. So number of pencils will each students get, number of pencils will each students get। अब हमें पता करना है कि हर एक बच्चे को कितनी पेंसिल मिली, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 18 को 6 से डिवाइड करना पड़ेगा। सो डिवाइड का साइन आपको भी पता है, इस तरह से होता है। सो 6 को जब हम 18 से डिवाइड करेंगे, यानी कि 6 की टेबल में 18 कब आता है, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, सो 3 जा 18, इसका मतलब 3। आंसर क्या आया, 3, आंसर 3 आया। यानी कि हर एक बच्चे को कितनी पेंसिल्स मिली, 3 पेंसिल्स मिली। सो ईच स्टूडेंट गेट 3 पेंसिल्स, ईच स्टूडेंट गेट 3 पेंसिल्स। इसी तरह से आपको पेपर में सॉल्व करना है। ओके स्टूडेंट्स, प्लीज प्रैक्टिस गिव एंड टेक, बर्ड्स कम बर्ड्स को, एंड ऑल द चैप्टर्स विच आर कमिंग इन योर एनुअल एग्जाम विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू। आपको भी पता है सेकेंड टर्म के जो चैप्टर्स हैं वो तो ज़रूर आने वाले हैं। सो अभी से ही आप स्टार्ट कर दीजिए प्रैक्टिस करना। ओके, घर पे बैठकर टाइम पास करने की जगह प्लीज़ प्रैक्टिस कीजिए। दिस इज़ यूजफुल फॉर यू ओनली। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, टिल देन बाय बाय।